नैनीताल में कोरोना तेजी से फैल रहा है। जी हां, शहर के साथ उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोरोना के तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और अब हड़कंप मचा हुआ है। 4 नए कोरोना के मामले हाईकोर्ट के हैं। अब हाईकोर्ट में कुल कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 5 हो गई है। नए कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से इनके संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। खबर देहरादून से, डीएवी पीजी कॉलेज 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 28 से 3 सितंबर तक कॉलेज बंद रहने वाला है। कॉलेज के टीचर्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 7 दिन तक कॉलेज में चलेगा सैनिटाइजेशन का काम। तो 1 हफ्ते भर का समय सैनिटाइजेशन के काम को पूरा करने का कॉलेज प्रशासन के अंदर। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 23 से 25 सितंबर तक होना है। अब आपको इस पर जानकारी दें कि सत्र से पहले सभी माननीयों का कोरोना टेस्ट होना होगा। ये ताजा अपडेट है। सत्र में मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर और विधायक जैसे वीवीआईपी शामिल होंगे और इसीलिए उनकी कोरोना टेस्ट को करवाने के काम को पूरा पहले करवाना बेहद जरूरी है। कोरोना से सुरक्षा के लिहाज से ही ये बेहद जरूरी कदम उठाया गया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि टेस्ट स्वाभाविक है। इस पूरे मामले में वो खुद को भी वीवीआईपी नहीं मानते क्योंकि कोरोना किसी को भी नहीं बख्श रहा है। रामनगर से बीजेपी के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा है कि सत्र से पहले टेस्ट होने चाहिए क्योंकि कोरोना का खतरा है। हालांकि कोरोना के हालात में 70 विधायकों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सदन में बैठने की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। वीआईपी नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जनता के तमाम लोगों के टेस्ट भी ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि कोरोना किसी एक बड़े को छोटे को देखकर नहीं आ रहा है। कोरोना किसी को भी हो सकता है, छोटे से भी हो सकता है, बड़े से भी हो सकता है। बड़े से होगा छोटे पे जाएगा, छोटे से होगा बड़े को आएगा। मेरा ये कहना है कि टेस्ट सभी का होना चाहिए और उसमें हम भी शामिल हैं। मैं तो अपने आप को वीवीआईपी नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा भी साधारण रूप से टेस्ट होने की बात बनती है तो मुझे कराना चाहिए और होना भी चाहिए। हाँ, नहीं, अभी मैंने कराया था पहले तो 2 बार टेस्ट कराई है। रैपिड टेस्ट कराया था, एक जो जनरल होता है क्वारंटीन होने के बाद, तो उसमें भी नेगेटिव, मैं दोनों में नेगेटिव निकला था। तो इसी प्रकार से अन्य विधायकों ने भी किया है। अगर यहाँ आवश्यकता पड़े तो यहाँ भी होनी चाहिए। 13 महीने बाद चैंपियन की वापसी हुई है। अब इसी पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे। बीजेपी में उनकी 13 महीने के बाद वापसी हो गई। एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है इन तस्वीरों के साथ ही। पार्टी में एंट्री के साथ एक बार फिर से चैंपियन की हनक देखी गई है। सैकड़ों गाड़ियों के साथ चैंपियन अपना काफिला निकालते हैं। समर्थक नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं। हूटर लगी गाड़ियां के सायरन बजते हुए दिखते हैं। समर्थक हथियार लहराते हुए दिखते हैं। हनक की तस्वीरें सामने आने के बाद पार्टी में इसके खिलाफ भी, अब इसके विरोध में सुर उठने लगे हैं। कोई इसे पश्चिमी यूपी की संस्कृति को बढ़ावा देना बता रहा है तो कोई शालीनता से पेश नहीं आने की बात कर रहा है। तो वहीं इन सबके बीच में सबसे बड़ा बयान जो आया है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत की तरफ से आया है। भगत कहते हैं कि चैंपियन ने कोई रैली नहीं निकाली है, कोई हथियार नहीं लहराया है। तो सीधे तौर पर बंशीधर भगत चैंपियन के पक्ष में खड़े हुए हैं। मेरे समझ में नहीं आता किन नेताओं ने देखी वो रैली। जबकि प्रणव चैंपियन से मेरी बात हुई, उनका मेरे को 2 दिन के कार्यक्रम का पूरा वीडियो आ गया है। वो दीपक से मिले, जिला अधिकारी से मिले, जिला मेला अधिकारी से मिले, उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया, कई मामलों में उद्घाटन शिलान्यास किए। कहीं भी जुलूस नाम की चीज़ नहीं है। कोई जुलूस उन्होंने नहीं किया, किसी प्रकार का कोई शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। और मैंने कल उनको फिर बातचीत के लिए बुलाया भी है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पहाड़ के जो ये उत्तराखंड का जो माहौल है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो बिल्कुल शांत है, सभ्य है। और जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसमें होता है वो भाव यहाँ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का दबाव बनाने के लिए भी नहीं है। हम सब इन चीज़ों हमें अच्छी भी नहीं लगती है और हमें इस तरह के संस्कार हमारे अंदर होते भी नहीं हैं।
इसलिए हमारी सभी जो हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे बड़े से बड़े नेता रहते हैं, सबसे अपेक्षा रहती है कि वो सादगी और शालीनता से ही समाज के बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा है।